प्राइवेट स्कूल टीचर तनख्वाह ना मिलने की वजह से डिप्रेशन का शिकार थे और सिर्फ 4500 रुपया उनकी जेब में था। और उसी 4500 रुपए से घर के एक फालतू कमरा जिसको एज ए स्टोर रूम यूज करते थे, उसी कमरे में उन्होंने ये एक टेबल पे ये फैक्ट्री लगाई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 4500 वाली फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह 18 लाख तक पहुंच चुकी है। जानते हैं इनसे इनकी बिजनेस स्टोरी क्या है और आने वाली इनको मुश्किलात थी क्या थी। आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे जी हैं? अल्लाह का करम, सब ठीक, सर, शुक्र। 4500 से शुरू होने वाला सफर 18 लाख तक कैसे पहुंचा? देखिए, इसमें तो सबसे पहले ये होता है कि ईमानदारी से काम करना होता है बंदे ने ना, और मुस्तकिल मिजाजी, ये दो शराइत हैं काम की ना। इसके साथ मैंने इस काम को ना करने के लिए ये तरीका अपनाया कि हमारे इधर है बड़ी मार्केट, शालम मार्केट ना। लाहौर में? हाँ जी, लाहौर में। चूँकि उसके करीब है मेरा सेटअप, बिल्कुल करीब है, तो रेट मैंने उससे ना 20 रुपए का डिफरेंस रखा हुआ है अपना। ठीक है, फी पीस? हाँ जी, फ़ी पीस उससे 20 रुपए का मेरा फ़र्क है। तो मैं जिस दुकान पे भी गया हूँ, इसका तरीका ये नहीं होता कि आप एक ही मरतबा गए तो लग गया, मतलब टाइम लगा मुझे। लेकिन मैंने काम ये शुरू किया कि सबसे पहले मैं उन लोगों के पास गया जो मुझे जानते थे, ठीक है। अपने इलाके के, और उन्होंने मुझे 2 से 3 मरतबा उनके पास गया, मेरा माल लग गया। फिर इसके बाद जो बड़ी दुकानें थी, मैंने अपना मार्जिन बहुत ही कम रखा शुरू में। ठीक है। तो मेरा माल जब उन्होंने डिफरेंस देखा कि रेट में इतना फ़र्क है, तो उन्होंने मुझसे माल लेना शुरू कर दिया। तो शुरू में मैंने बचत पे फोकस नहीं किया, मैंने क्वांटिटी बढ़ाई अपनी। ठीक है। कि अगर मैं 5 रुपये रख के, मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं 10 रुपये रखता हूँ, 20 रुपये रखता हूँ, तो मेरा इतना माल सेल हो सकता है। अगर मैं 5 रुपये से 10 रुपये रखूँगा, 7 रुपये रखूँगा फ़ी पीस, तो इसकी क्वांटिटी 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी और मेरा मार्जिन जो है उतना ही बढ़ जाएगा। सर, अगर कोई बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में कितनी चाहिए होगी और कौन कौन सी मशीनें उसमें शामिल होती हैं? देखिए, इसमें सिर्फ 2 मशीनें चाहिए। ठीक एक है। प्रेस मशीन है, ठीक है। और एक इसके पीछे ये पिन या चूड़ी लगाने वाली जो पंचिंग मशीन है वो चाहिए होती है। ठीक है। और इसके लिए कोई बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए, और ना ही शुरू में मज़ीद कोई वर्कर चाहिए है। एक बंदा 3 से 4 घंटे अपनी नौकरी के साथ इसे शुरू कर सकता है। ठीक है, डेली बेस पे वो इस मशीन से 3 से 4 घंटे, 5 घंटे काम करके कितने बल्ब तैयार वो कर सकता 100 है? से 150 बल्ब बना सकता है। ठीक ठीक है। है, पहले शुरू में 100 बनेगा उससे, ठीक फिर है। उसकी स्पीड ज़रा तेज़ हो जाएगी, महीना डेढ़ लगेगा तो 150 बल्ब बना सकता है वो। ठीक है, 4 घंटों में। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि कितने इन्वेस्टमेंट पैसे? जो है वो उसका ना काम का, अगर तो उसने अटैच करना है अभी जनरल स्टोरों को और इलेक्ट्रिक स्टोरों को, तो ठीक। फिर जो है वो 22 से 32 हज़ार की इन्वेस्टमेंट बहुत है उसके लिए। ठीक है। अगर उसने नहीं बनाना तो मुझसे बना हुआ भी ले सकता है कि वो अपनी मार्केटिंग शुरू करे। अगर उसने अटैच करना है, होलसेलर्स को मार्केट करना है, ठीक है। मतलब होलसेलर्स तो लेते हैं 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पीस। ठीक है। तो अगर तो उसने सेटअप थोड़ा बड़ा लगाना है कि वो होलसेलर्स को भी दे, रिटेलर्स को भी दे, ठीक है, तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि अगर होलसेलर कहता है मुझे 2,000 पीस दे दो, ठीक है। तो उसके पास 4,000 पीस का बैकअप होगा तो वो 2,000 दे सकेगा उसे। ये जो 22 से 32 हजार में सेटअप शुरू होगा, इसमें कितना रॉ मटेरियल मिलेगा जितने वो बल्ब्स बना सकता है? देखिए, इसमें उसे सबसे पहले मैं उसे दूंगा 12 वाट के 100 पीस। ठीक है। ठीक है, 100 पीस 12 वाट का, और बाकी जो 7 वाट के 10-15 पीस दूंगा, 5 वाट के दूंगा, और 18 वाट के 15-20 पीस दूंगा। ठीक है। तो वो उससे अपना एक सेटअप शुरू कर लेगा। 12 वाट पहले बिकना शुरू हो जाएगा, फिर उससे लोग 18 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। अच्छा, एलईडी के बल्ब में जहां तक मैंने सुना है 100 में से तकरीबन 50% लोग फ्लॉप होते हैं। फ्लॉप होने की वजह क्या है, आज बताइएगा। देखिए, वजह ये है कि ये एक चिप है। ठीक है। अब ये मैं एक कंपनी के थ्रू चाइना से शुरू से एक ही मैंने रखी हुई है, वो मंगवा रहा हूँ। ठीक ठीक है। है, थोड़ी सी महंगी है। अब बंदे क्या करते हैं, वो रेट लेते हैं शालमी से, हार रोड से। वो ज़्यादातर बंदों के पास लॉट का माल होता है, चिप और ड्राइवर मैच नहीं होता। डीओबी के जो दाने होते हैं, ये जो बीड्स इन्हें कहते हैं, ठीक ये है। बल्ब जो होते हैं ऊपर बत्तियाँ लगी हुई, ये हल्के होते हैं। कैपेसिटर की क्वालिटी सही नहीं होती, आईसी की सही नहीं होती। वो सस्ता माल समझ के खरीद लेते हैं कि बचत ज़्यादा आएगी। ठीक है। वो जो है उसका क्लेम पहले महीने में शुरू हो जाता है,
और तकरीबन 60-70% आ जाता है। तो सस्ते के चक्कर में जो पड़ जाते हैं ना लोग, ठीक है और बगैर तहकीक किए माल ले लेते हैं, तो वो लोग जो है ना फिर फ्लॉप हो जाते हैं। सर, एक प्राइवेट स्कूल टीचर बिजनेसमैन कैसे बना, वो बताइएगा। जी मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने जो है ना तकरीबन 11 से 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए ना। तो अब लोगों ने क्या करना शुरू किया कि सैलरी नहीं देते थे टाइम पे, और देनी तो कभी 2000 दे दो, कभी 1500 दे दो, या 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, ठीक है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल। अब मैं उनके पास बार बार जाऊं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी एफसी कॉलेज से, फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनर्स डिग्री है। तो माशाल्लाह। मैंने अपने हिसाब से ही करना था उनसे। मतलब 2-4 मरतबा बंदा जाता है, और आपसे अगर कोई बंदा जो आप फ़ोन कर रहे हो और वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा आपका, और वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और वर्कर से कह रहा है कि इसे कह दो सर कि नहीं है, सर नहीं है, ऐसे ही है। तो मैं फिर इन बातों से तंग आके मैंने कहा कि इतनी जिल्लत से तो बेहतर है कि बंदा अपना अपना हक लेने के लिए इतना जलील होना, तो फिर बंदा अपना काम करे, बिजनेस अपना ही हो जिसमें जाए। हर वक्त जो पैसा वो आपके पास ही होना है, आपका पैसा आपके पास ही होना है। अच्छा, वो 4500 से शुरू होने वाला सफर अब कहाँ तक पहुंच गया है? क्या अब भी अकेले मिस्टर काशिफ ही इसको हैंडल कर रहे हैं, या साथ में और टीम भी बनाई हुई है? देखें, शुरू में तो मैं अकेला ही था, ठीक है, लेकिन अब मेरे साथ जो है वो 4 बंदों की टीम है। माशाल्लाह। अच्छा, और इसमें एक और बात यह है कि इसमें ना 2-4 चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी महंगी हैं, उसका मैंने हल निकाला है, और 2 सालों से मैं उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रॉपर अंदाज में। एक ये है कि इसके ऊपर ना प्रिंटिंग होती है, एलईडी बल्ब के ऊपर ना नाम, लोगो वगैरह, और जो है एक्सपायरी, वो लेज़र स्टैम्प, लेज़र मशीन से मशीन होती होती है। है एक। वो 12 से 15 लाख की आती है, लेकिन मैंने उसका हल 1500 रुपये में निकाला हुआ है। वो मैं कैसे सर? 15 लाख की मशीन और आप कह रहे हैं कि 1500 में हल? हाँ जी, वो हाल ये है कि मैंने ये जो है ना, ये एक स्टैम्प बनवाई है। ये एक ख़ास स्टैम्प है, लेज़र स्टैम्प इसे कहते हैं। इसके साथ एक इंक होती है, वो भी थोड़ी मतलब महंगी है, मतलब इतनी भी महंगी नहीं, 650 रुपये की है। 15 लाख से तो ठीक है, महंगी नहीं है। हाँ। तो ये टोटल आपकी स्टैम्प और वो इंक जो है वो 1500 रुपये में मैक्सिमम, मतलब पेट्रोल वगैरह भी डाल लें तो 1500 रुपये में हो जाएगी। सर, ये जो गत्ता है, बॉक्स है, ये कितने में बनता है, और कम अज कम कितने एक बंदा अपने ब्रांड के प्रिंट करवा सकता है, और अगर वो कम करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है? देखिए, अगर तो कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे मिनिमम क्वांटिटी भी दे सकता हूँ। उसका भी हाल मैंने ये निकाला है कि ये लेज़र स्टैम्प बनती है, डिब्बा विदाउट नेम के जो है ना, टाइटल के प्रिंट करवाया हुआ है मैंने। उसके ऊपर उनका वो जो लोगो कहते हैं, इस जो स्टैंप है ना में। स्टैम्प से वो प्रिंट हो जाता है, ठीक नाम है। भी और लोगो भी। तो वो उनको 200 पीस चाहिए, 300 पीस चाहिए, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। स्टैम्प वो पैसे देंगे, वो बन जाएगी उनके नाम की। ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो वो कहेंगे कि मिनिमम 5000 डिब्बा आपका बनेगा। और 5000 डिब्बा बनता कितने में है? 5000 डिब्बा बनेगा आपका 35,000 में, 35,000 में और सिर्फ उसमें 5? जो प्लेटों के 1600 रुपये वो अलग से होंगे। अच्छा अच्छा। तो वो अब 35,000 रुपया अगर उधर दे बंदा, तो उससे बेहतर है कि मेरे पास से ही वो जो है ना 100-200 डिब्बा खरीद ले। और ये तो लाइफ टाइम है, क्योंकि इसके ऊपर जो डिब्बे के ऊपर लगनी, उसके ऊपर डेट नहीं लिखी होगी ना, तो वो तो सारी उम्र उसका सेम ही नाम रखना, चलता लोगो भी रहेगा। रखना, वो चलती रहेगी, वो ज़ाया नहीं होना। तो उसको जब 100-200 हज़ार 500 पीस बनाना हो, वो डिब्बा खरीदे, ऊपर स्टैम्प मुझे के मैं लगवा दूंगा, लड़कों से खुद लगानी है, खुद लगाने ऐसे ही लगेगा जैसे बड़ी मशीन से प्रिंटिंग हो गया। सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने ये मशीन नहीं लगानी, मैंने सीखने के लिए ये बिजनेस करना है। कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए और तरीकाकार क्या है? देखिए, तरीका तो ये है कि मुझसे फ़ोन पे बात करने से पहले वो 1-2 बंदों से रेट ले ले, ताकि उसको तसल्ली हो। ठीक है। ठीक है, फिर वो मुझे कॉल कर ले, मैं उसे रेट दूंगा, अच्छा रेट दूंगा, और साथ उसे ट्रेनिंग दे दूंगा कि ठीक आपने है। मार्केट कैसे करना है, लोगों को कैसे मिलना है, बात कैसे करनी है। तो वो मुझसे माल ख़रीद के आगे सेल कर सकता है। और अगर तो उसने इलेक्ट्रिक स्टोरों पे और जनरल स्टोरों पे करना है पहले काम, तो वो 22 से 32 हज़ार की इन्वेस्टमेंट में कर सकता है, इससे कम पे भी कर सकता है। ठीक है। उसमें ये है कि फिर वो बना हुआ पीस मुझसे ले ले, 5,000 का ले ले, 7,000 का ले ले, अपनी मार्केटिंग करके ग्राहक बना ले, क्लाइंट बना ले। ठीक पहले है। 1 लाख रुपया उसको वो घर बैठे बिठाए आराम सुकून से, नहीं बनाना ना बनाए, मेरी गारंटी, मेरी सर दर्द, हर चीज़ मेरी। सिर्फ वो सेल करके, इधर से बना हुआ माल मंगवाए, सेल करे,
और 1 लाख रुपया कमाए, क्लेम आएगा वो भी मेरी जिम्मेदारी। और अगर ये मैं मशीन खरीदना चाहता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मशवरा लेना चाहता हूँ, तरीकाकार क्या है? तरीका ये है कि मुझे फ़ोन करें और टाइम सेट कर ले मेरे साथ। मैं वैसे तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक इधर डेली होता हूँ ठीक है। दफ्तर में। फिर दूसरे जो है वो लड़के आ जाते हैं, उनकी निगरानी के लिए जो साहब हैं, साकिब साहब होते हैं, आपके हम नाम ही हैं, तो माशाल्लाह। वो आ जाते हैं, वो उनको देखते हैं। तो अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो जो है वो टाइम मैंने बता दिया है, इस दौरान आ जाए। सैटरडे संडे भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। वो फ़ोन पे टाइम ले और मुझसे मुलाकात कर ले, उनको सारी गाइडलाइन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कितनी देर में वो सीख सकता है? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, 1.5 माह, 2 मैं माह? 1 घंटे में उसे बल्ब बनाना सिखा दूंगा कंप्लीट। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे देखने वालों को एक मिनी बिजनेस आइडिया दिया, घर जी में लगाने के लिए एक फैक्ट्री का बिजनेस प्लान दिया जी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।